यूपी सरकार के अंदर बलिया शहर में फर्जी 568 शादियां। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फर्जी 568 शादियां। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु आचार्य। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम सभी वो नई अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहें। मैं जो अभी बताने जा रही हूँ आपको, वो वैसे तो एक फिल्म की कहानी जैसी लग रही है। फिल्म की कहानी इसलिए लग रही है कि यहाँ पे दूल्हा भी नकली, दुल्हन भी नकली और बाराती भी नकली, सब नकली ही नकली था। और सच मानिए, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे ये नकली ही न्यूज़ लगा, मुझे ये न्यूज़ ही फर्जी लगा। फिर जब मैं इसके अंदर घुसी तो मैंने बोला नहीं, न्यूज़ फर्जी नहीं है, ये शादी फर्जी है, ये योजना फर्जी थी। इस योजना को जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया वो लोग फर्जी थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली हैं जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है और हर एक वर्ग की महिलाओं के लिए, और ख़ास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनको छोटा मोटा कुछ काम करना है, अपनी जीविका चलानी है, वैसी लड़कियों के लिए जिनके पास शादी का भी पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो योजना थी, ये मोदी सरकार के उस योजना का एक हिस्सा थी जो कि सरकार ने 26 जनवरी को रखा। 26 जनवरी का ये एक दिन 2024 का अब इस फर्जीवाड़ा शादी के लिए भी ऐतिहासिक रूप में माना जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो अपनी कोशिश बहुत अच्छी नीयत से की थी। तो फिर किसने किया ये घोटाला? कहाँ से ये सारे वर वधू और बाराती सब के सब नकली? और सच मानिए, मैं जितना इसके अंदर जाती चली गई, जब मैंने और मेरी टीम ने इसकी पूरी तरह से छानबीन की तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि सरकार ने ये योजना उन गरीब लड़कियों के लिए बनाई गई थी जो शादी के सपने तो देखते हैं लेकिन पैसों की वजह से, व्यवस्था की वजह से हो नहीं पाती। और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की ये उनकी तरफ से कोशिश थी और एक तोहफा था देश की उन बेटियों को जो पैसे के अभाव से शादी नहीं कर पाती है। तो ये एक बहुत ही इमोशनल एंगल है। अब मेरा मुद्दा ये है, जब ये सब कुछ हो रहा था वो कैसे होने दिया गया, होने कैसे दिया गया? मतलब सच पूछो तो ये एक फिल्म की कहानी बन जाएगी, क्योंकि इसके सारे किरदार जो हैं वो सारे किरदार एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत पुअर जूनियर आर्टिस्ट। जिसने भी इस षड्यंत्र को रचा है ना, वो बिल्कुल नौसिखिया है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी षड्यंत्र होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि उसने बीजेपी सरकार से पंगा लिया है। तो ये उसका आखिरी ही षड्यंत्र होगा, क्योंकि सरकार ने
बेटियों के लिए ये किया था। तो सरकार ये कभी नहीं चला लेगी। और सरकार ने ये घोषणा भी कर दी है कि इसकी तह तक जाओ, ये क्या था, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब मेरा सवाल है, अब सरकार कोई भी इस तरह की सब्सिडी हो या योजना हो वो घोषित करती है, उसके बाद सरकार नहीं जाएगी घर घर ये चेक करने के लिए। ये मोदी जी का काम नहीं है। तो कृपया अगर कोई लोग ऐसा बोले कि कैसा प्रधानमंत्री है, उसने योजना दे दिया, निरीक्षण नहीं किया, तो भाई बहुत सारे काम है उनके पास में, वो यही निरीक्षण करने बैठेंगे क्या? तो देश और पीछे चल जाएगा। उनको देश को आगे बढ़ाना है। वो विकास की तरफ जा रहे हैं और ये देखो। अब ये कहना मुश्किल है कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं या कौन, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और इतना मुझे भरोसा है बीजेपी सरकार पे कि अगर उनके अंदर से भी कोई होगा ना, तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। हाँ, अब मैं आती हूँ मुद्दे पे। मेरा मुद्दा ये है, ये जो योजना है उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं। प्रोसीजर का मतलब है आप किस गांव से हैं। जिन जिन लड़कियों को शादी का आवेदन करना है, वो आवेदन की भी एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में उनका आधार कार्ड, किस जिले से हैं वो, किस क्षेत्र से हैं, क्या काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसे उनका आधार कार्ड, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि जमा कराया जाता है। और वो जमा कराने के बाद में उस आवेदन में वो लोग भी देखते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है। जैसे कोई सरकारी नौकरी भी आई, तो सरकारी नौकरी का फॉर्म कोई अगर 50 सीट खाली है तो 50 लोग नहीं भरेंगे, 50,000 लोग भरेंगे। 50,000 लोग में से कोई 50 सिलेक्ट होंगे। तो इसी तरह से ये भी प्रोसीजर है। तो कहाँ पे ये लैकिंग हुआ? और मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि जो वहाँ की विधायक थी केतकी सिंह जी, वो खुद मौजूद थी और सब पे हार फूल चढ़ा रही थी और बहुत खुश थी कि एक बहुत बड़ा आयोजन बहुत सक्सेसफुली कर दिया। उसके बाद अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, जस्ट 5 मिनट पहले ही सुना, पढ़ा तो नहीं, सुना। उन्होंने कहा जो भी किया है हमारे क्षेत्र पे वो बच नहीं पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा। तो मैडम जी, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि आप खुद वहां पे थी, आपको क्यों समझ में नहीं आया? आपको क्यों समझ में नहीं आया कि लड़कियां खुद अपने गले में वरमाला डाल रही है? आधे के दूल्हे नहीं है, आधे से ज्यादा जोड़ा शादीशुदा था। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और तो हद की बात है, वो खुद पत्रकार को ये कहती हुई नजर आई, रिकॉर्डेड है ये, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। पत्रकार को ये कहती हुई नजर आई कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों के द्वारा हमें ये पता चला। तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है मैडम। आप विधायक हैं और आपके सामने ये सब हुआ, फर्जी शादी, जिसमें आप खुद फूलों की बौछार कर रही थी, शादी के गीत गा रही थी। आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि सिंदूर लगाते वक्त भी दुल्हनों ने घूंघट क्यों नहीं उठाया? एक फिल्मी कहानी की तरह लगती है। तो आप भी कोई सेलिब्रिटी की तरह उसके अंदर आई, फूल बहारी और निकल ली, और पूरे 7 दिन बाद आपको पता चलता है कि ये तो पूरा फर्जी था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि सरकार हर एक जोड़े को 51,000 देने वाली थी। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशंस है,
वो कैसे किया उसने? बिना किसी अधिकारी के सहायता के ये काम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और ये राज तो अभी भी नहीं खुलता, ये राज तो अभी भी नहीं खुलता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां पे जो भी चल रहा था अटपटा लग रहा था। बहुत सारी मीडिया थी वहां पे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। उनको ऐसा था कि सरकारी योजना में शायद इसी तरह से शादी होती होगी, लेकिन एक उसमें से ईमानदार पत्रकार था जिसने सबकी पोल खोली और बिना डरे मीडिया के सामने, हम जनता के सामने ये बात लेके आया बड़ी निडरता से। तो उनको मेरा सलाम है, क्योंकि पत्रकारिता का भी मतलब यही होता है कि सत्य के साथ रहना। जो घटना घट रहा है उसी को दिखाना, उसी के बारे में बात करना, वही असली पत्रकारिता है। बाकी तो क्या है वो सबको पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मोदी सरकार बहुत जल्द इस मामले पे आएगी कि भाई ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया। और भाजपा सरकार ने बहुत ही कड़ी निंदा की है इस पर और हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जांच पड़ताल करो और जो भी गुनहगार है उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। अब मेरा मुद्दा ये है दोस्तों, इस तरह की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं गरीब महिला, मिडिल क्लास महिला, उनको आत्मनिर्भर कराने के लिए बनाया है। अपने भाषण में कई बार श्री नरेंद्र मोदी ने यह आत्मविश्वास दिलाया है कि अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छोटे से छोटे काम भी, चाहे वो अचार का काम हो, पापड़ का काम हो, सिलाई बुनाई का काम हो, छोटी सी फैक्ट्री का काम हो, अगरबत्ती बनाने का काम हो, 20 लाख तक आपको सरकार लोन देगी और उसमें भी 35% सब्सिडी आपसे नहीं लेगी। और कुछ एक योजना तो ऐसी है कि जिसमें पूरी की पूरी सेटअप भी आपको सरकार करके दे रही है, जहाँ पे इतनी अच्छी, इतनी विकास की बातें हो रही हैं, इतनी महिला के अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, जग गया है कि चलो अब हम भी कुछ करेंगे। क्योंकि आप सोचते बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आपके पास में धनराशि नहीं होती, कैपिटल नहीं होती, बैकिंग नहीं होती, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस बैकिंग को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत दिल से, खुले दिल से सबके लिए खोला है। इसमें कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, हर कोई इसको आवेदन कर सकता है। लेकिन अब जो ये हादसा हुआ, इस हादसे से समझ नहीं आ रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हर चीज का एक आवेदन पत्र होता है, उसी तरह से जिन स्कीम के बारे में अभी मैं बता रही थी, बहुत सारे उसके आवेदन पत्र हैं। और पीएमजी मुख्यमंत्री योजना के अनुसार बहुत सारे उसके वीडियोस भी बनाए गए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो शादी का था, इसका कोई योजना नहीं बनाया गया होगा? और अगर बनाया गया होगा तो इसके अंदर कुछ लोग तो नियुक्त हुए होंगे ना, इस व्यवस्था की जांच करने के लिए।
उसके बाद मैंने एक डीएम जी का देखा इंटरव्यू। उनको भी मीडिया से ही पता चला कि ये सब फर्जी था, और उन्होंने भी हिदायत दी है कर्मचारियों को कि इस पर जांच की जाए। और मेरे को सबसे बड़ा फिक्र अभी है तो वो ये है कि जो ये फर्जी शादी हो गई, तो अब उन बच्चियों का क्या, जो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि सरकार उनकी शादी करवाएगी और शादी के बाद उनको एक धनराशि मिलेगी। या हम ऐसा समझ ले कि बस इस स्कीम का अब समाप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, और स्वाभाविक है आपके मन में भी उठ रहे होंगे, और उठना चाहिए। अच्छे काम के लिए तो सवाल उठने ही चाहिए, और आवाज भी उठनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में इसकी जरूरत है, बेहद जरूरत है। जिसने भी इस फर्जी शादी का ढोंग रचाया है ना, उसे शायद इसकी या इसके पीछे का वो शायद पता ही नहीं होगा कि उसने क्या कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा इंटरव्यू, जो लोग नकली दूल्हे बने हुए थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे थे, तुमने शादी की? बोला नहीं नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की। तो बोला तो तुम क्या कर रहे थे? बोले हम तो देखने आए थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उन लोगों ने मुझे भी खड़ा कर दिया और बोला 3,000 रुपये मिलेंगे, तुमको सिर्फ फोटो खिंचाना है। अब आप सोचिए, मैं जो तब से आपको बोल रही हूँ ना, फिल्म की कहानी, फिल्म की कहानी, फिल्म की कहानी, तो ये सच में एक फिल्म की कहानी ही है। कोई भी जूनियर आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं, सीन करवाते हैं और उसके पैसे देते हैं, फिर बोलते हैं तू अपने घर में मेरे घर। लेकिन वहाँ पे भी एक नियम होता है, वाउचर साइन करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई पेपर वर्क नहीं किया गया। और वो लड़का इतना हंसते हुए बोल रहा था जैसे पता नहीं कितना बहादुरी का काम करके गया है। उसे ये नहीं पता कि उसकी इस हरकत की वजह से एक जोड़ा का नुकसान हो गया, क्योंकि उसे उसके भाव ही नहीं पता थे। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी पता होगा, और क्या पता कल को यही कुछ सामने आए कि भाई इस तरह का कुछ शूटिंग के नाम पे बुलाया गया हो सबको कि भाई आओ, जोड़ा पहनो, शादी करो और चलो। जितनी भी दुल्हनें थी, किसी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। कितनी दुल्हनों ने तो ऐसा बोला कि नहीं नहीं, 2000 में यही बात हुई थी, जो करना है घूंघट के अंदर से करो, घूंघट नहीं उतारूंगी मैं। कितने तो अड़ोस पड़ोस के लोग थे। वो होता है ना, जैसे गांव में मेला लगा है तो लोग अकेले नहीं जाते हैं, 4 लोग मिलके जाते हैं। तो वैसे ही काफी संख्या में अड़ोस पड़ोस थे। एक तो कपड़े, ऊपर से फोटो, मुफ्त का खाना और पैसा। अगर 2-3 घंटे के लिए मिले, कोई भी करेगा, क्योंकि उनको इसके पीछे की सच्चाई ही नहीं पता ना। जब हमारी विधायक साहिबा को नहीं पता चल पाया, तो उनको तो क्या ही पता चलता।
अभी भी मेरा सवाल वही है, तो गुनहगार कौन और सरकार क्या सजा देगी? कैसे इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर पाएगी? और वो भी जबकि बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है। कैसे वो ये सारी चीज़ों को रिकवर कर पाएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि विपक्ष के नेता तो इंतज़ार करके ही बैठे हैं कहाँ चूक हो और मुद्दे को उठाए, और ये तो थाली पिरस के दे दिया है। खैर, आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये मुद्दा, ये सब्जेक्ट? और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि ये योजना फिर से लागू करे सरकार, पूरे वेरिफिकेशन के साथ में, और एक ऐसा ईमानदार इंसान को नियुक्त करे कि जो पूरी ईमानदारी से ये नेक काम कर पाए। कन्यादान, कन्या का विवाह एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा, और जो कि बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बहुत ही अच्छी कोशिश की है, काबिले तारीफ, होना ही चाहिए। और वो रोजगार भी दे रही है कि आप लोन लेके अपना खुद का काम करो। लेकिन अगर जिस तरह से ये फर्जी शादी हुई, बाकी की योजना में भी फर्जी होगा तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी भारत की जनता। ये वैसी बात हो जाएगी, इतने सुंदर सपने के बाद में सुबह उठ के पता चलता है कि हम तो किसी दलदल में हैं। क्या करूं, मैं इमोशनल हो रही हूँ, और इमोशनल इसलिए हो रही हूँ कि मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। आप कुछ भी करें, ये ना करें। और जबकि सरकार सामने से आपकी मदद कर रही है, आप होते कौन है ये सब करने वाले? लेकिन वो कहते हैं ना, सांच को आज नहीं। एक हफ्ता भी नहीं चला ये फर्जी शादी का साजिश। कहते हैं ना, आप कितना भी झूठ बोल लो, 100 झूठ पे एक सच भारी होता है। और झूठ की उम्र ना बहुत लंबी नहीं होती है, चाहे वो कलयुग ही क्यों नहीं हो। और दुख इसलिए भी हो रहा है, एक तो वो उस दिन 26 जनवरी, अभी तो हमने राम मंदिर महोत्सव का नशा अभी तक नहीं उतरा है, थोड़े दिन और खुश रह लेंगे ये होते। इतना धूमधाम से मनाया गया, कम से कम प्रधानमंत्री की बातों का तो आप लिहाज रख लिए होते। और ऐसी विधायक देवी को तो तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए, जो खुद शुक्रिया अदा कर रही है कि आपकी वजह से पता चला। तो मैडम, आप कर क्या रही थी? अब देखो लोग, आप ये मत बोलना कि वो सब चीज़ प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था। ये काम प्रधानमंत्री जी का नहीं है। कुछ भी होता आप लोग हर चीज़ प्रधानमंत्री जी पे डाल देते हैं। कृपया ऐसा ना करें, बात की तह पे जाए।
उनका काम है स्कीम लाना, स्कीम अनाउंस करना, एग्जीक्यूशन उनका काम नहीं है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे भारत की वाहवाही नहीं हो रही हो। आप सड़क देख लो, स्वास्थ्य केंद्र देख लो, हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है बीजेपी सरकार। लेकिन वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह कोई ना कोई कमी रह जाती है। आपके घर जब शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है, रिश्तेदार जब आते हैं ना, अब कितना भी अच्छा खाना खिला लो, कुछ तो बोल के ही जाएंगे, ये अच्छा नहीं था, ये व्यवस्था तो बिल्कुल भी सही नहीं थी। अरे आप करके तो देखो, बोलना बड़ा आसान है। और मुझे अभी भी गारंटी है 568 फर्जी शादी का राज खुलेगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी निवेदन है, देख लो, स्वास्थ्य केंद्र देख लो, हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है बीजेपी सरकार। लेकिन वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह कोई ना कोई कमी रह जाती है। आपके घर जब शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है, रिश्तेदार जब आते हैं ना, अब कितना भी अच्छा खाना खिला लो, कुछ तो बोल के ही जाएंगे, ये अच्छा नहीं था, ये व्यवस्था तो बिल्कुल भी सही नहीं थी। अरे आप करके तो देखो, बोलना बड़ा आसान है। और मुझे अभी भी गारंटी है 568 फर्जी शादी का राज खुलेगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी निवेदन है भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी से, यूपी सरकार, कि प्लीज आप इस योजना को जारी रखें। जिन लड़कियों को सच में इसकी जरूरत है, उसे पूरा करें। एक किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ इस पूरी की पूरी शादी को सच में साबित करें। क्योंकि भारत की जनता उम्मीदें लगाई बैठी है आपसे। और सबसे बड़ी बात, हैरानी वाली बात है, ये चीजें कभी बाहर नहीं आती। एटलीस्ट बीजेपी सरकार की चीजें तो कभी बाहर नहीं आती। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं सुना। लोग तो कहते हैं बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन काम तो करके दिखाया आपने। बहुत काम किया और आगे भी करेंगे। और मैं 100% सही हूं, आने वाली सरकार भी आपकी ही होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मेरा मुद्दा यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या मुद्दा है।
आप लोगों को नहीं लगता कि जस्टिस होना चाहिए उन सभी लोगों के साथ में जिनके साथ जो सच में इस विवाह के योग्य थे, उन सबको ये चीज़ मिलना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि है कौन ये। कौन है ये, ऐसा कैसे कर दिया। मतलब एक योजना को पूरी फिल्म बना के उसने रिलीज कर दिया। जो भी उसके दिमाग को तो लेकिन मानना पड़ेगा। और एक वीडियो देख के तो सच मानो मुझे हंसी भी आ रही थी कि लड़कियों के पास दूल्हे नहीं थे तो वो खुद ही वरमाला पहन रही थी, फिर भी विधायक को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम इसी तरह के बहुत सारे मुद्दों को लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये बातें और ये इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपनी राय भी दीजिए। तब तक के लिए बाय। मैं ऋतु आचार्य। जय हिंद, जय भारत।